Today we will discuss about methods of measurement of personality. व्यक्तित्व मापन की विधियाँ. फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रक्षेपी विधियाँ. दूसरा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक अप्रक्षेपित विधियाँ. इन विधियों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है. अब हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक के कितने टाइप हैं. तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में हमारे पास पहला है रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट. दूसरा है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट. यहाँ पे हम लोग रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में रोशा के स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होंगे. इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रोशचैच नहीं होके रोशा होता है. अब हमारे पास दूसरा प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसे हम वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं. वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर भी हम दो तरह के टेक्निक देखेंगे. पहला एसोसिएशन टेक्निक और दूसरा कंप्लीशन टेक्निक. एसोसिएशन टेक्निक के अंदर हम लोग वर्ड एसोसिएशन मेथड को देखेंगे. कंप्लीशन टेक्निक में हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन और स्टोरी कंप्लीशन को देखेंगे. अब हमारे पास तीसरा प्रोजेक्टिव मेथड है एक्सप्रेसिव मेथड. इसके अंदर हम लोग प्ले टेक्निक, ड्राइंग टेक्निक और रोल प्लेइंग को देखेंगे. रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में पर्सनालिटी का असेसमेंट कुछ कार्ड्स के माध्यम से किया जाता है. इस टेस्ट में टोटल 10 कार्ड हैं जिसमें 5 कार्ड ब्लैक कलर का है और 3 कार्ड कलरफुल हैं. इसके अलावा 2 ऐसे कार्ड भी हैं जो ब्लैक और रेड कलर के हैं. अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं. तो आंसर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 10 हैं. कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने ब्लैक कार्ड हैं और कितने कलरफुल कार्ड हैं. तो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में 5 ब्लैक कार्ड हैं और 5 कलरफुल कार्ड हैं. रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का नाम रोशा के नाम पे ही रखा गया. रोशा का पूरा नाम हरमन रोशा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 10 कार्ड हैं जिसमें 5 कार्ड ब्लैक कलर के हैं, 2 ऐसे कार्ड हैं जिसमें रेड और ब्लैक कलर है और 3 हमारे पास ऐसे कार्ड हैं जो कलरफुल हैं. तो ये रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का कार्ड है. थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट. इस टेस्ट को TAT के नाम से भी जाना जाता है. TAT टेस्ट मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था. इसमें टोटल 31 कार्ड हैं. 31 कार्ड में 30 कार्ड ऐसे हैं जिसमें पिक्चर्स बने हैं और एक कार्ड ऐसा है जो ब्लैंक है. इस टेस्ट के द्वारा उन्हीं का परीक्षण किया जा सकता है जिनका एज 14 साल या 14 साल से ज़्यादा है. यहाँ पे हम TAT कार्ड्स को देख सकते हैं. यहाँ पर 30 कार्ड हैं जिसमें इंसान अलग अलग सिचुएशन पे है. इन सारे कार्ड्स के माध्यम से ही पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है. थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की तरह हमारे पास एक और टेस्ट है जिसे हम चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं. इसे शॉर्ट में CAT टेस्ट भी कहते हैं. जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये टेस्ट बच्चों पर किया जाता है. यह टेस्ट लियोपोल्ड बैलेक के द्वारा विकसित किया गया था. इस टेस्ट में
उन्हीं बच्चों का टेस्ट किया जाता है जिनकी उम्र 3 साल से 11 साल तक की है। इस टेस्ट में टोटल 20 कार्ड हैं। 20 कार्ड में 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें एनिमल्स के पिक्चर बने हैं और 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन के पिक्चर बने हैं। इन 20 कार्ड की मदद से बच्चों का पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग CAT कार्ड्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 10 कार्ड हैं जिसमें एनिमल्स के पिक्चर्स बने हैं और हर एनिमल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कार्ड्स बने हैं। 4 कार्ड में 3 ऐसे कार्ड हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स के तस्वीर हैं और एक कार्ड ऐसा है जिसमें एनिमल्स के पिक्चर बने हैं। CAT में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 20 हैं जिसमें 10 में हम लोगों ने देखा एनिमल्स के पिक्चर बने हैं और 10 में से 3 कार्ड यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन बींग के तस्वीर बने हैं। इसी प्रकार के और भी 7 कार्ड्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स के तस्वीर बनी हुई है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि CAT टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो हमारे पास आंसर होगा लियोपोल्ड बैलिक। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, तो हमारे पास आंसर है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 20 हैं। 10 कार्ड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें जानवरों की तस्वीर बनी है और 10 कार्ड ऐसे हैं जिसमें इंसान की तस्वीर बनी है। यह परीक्षण किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ किया जाता है, तो आंसर है 3 साल से 11 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे एनिमल्स के बारे में अच्छे से बता पाते हैं, इसलिए इस कार्ड में एनिमल के कार्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है TAT किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह टेस्ट मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा विकसित किया गया है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 31 कार्ड हमारे पास हैं जिसमें 30 कार्ड ऐसे हैं जिनमें पिक्चर्स बने हुए हैं और एक कार्ड हमारे पास ऐसा है जो ब्लैंक है। अब हमारे पास वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें हमारे पास पहला है एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक के अंदर हम देखेंगे वर्ड एसोसिएशन मेथड। वर्ड एसोसिएशन मेथड में व्यक्ति को कुछ शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों से रिलेटेड उन्हें जो चीज़ें उनके मन में आती हैं वो उन्हें बोलना होता है। जैसे मान लीजिए पर्सन को बादल शब्द दिया गया, अब वो बादल शब्द से रिलेटेड कुछ भी कह सकते हैं, जैसे काले बादल, घने बादल, बारिश वाले बादल। अब हम लोग आते हैं कंप्लीशन टेक्निक में। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का टेक्निक है, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्टोरी कंप्लीशन। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लूज दिए रहेंगे, उन क्लूज के माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं या स्टोरी को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम मान लीजिए लेते हैं कि फूल डैश है, तो हम लिख सकते हैं कि फूल बहुत सुंदर है, फूल लाल है, फूल गुलाब का है। किसी भी तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टोरी कंप्लीशन, मान लीजिए आपके पास कुछ क्लूज दिए हुए हैं या किसी तरह का डायग्राम है, उस डायग्राम को देखकर आपको स्टोरी कंप्लीट करना है, या कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के माध्यम से आपको स्टोरी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेसिव मेथड। इसके अंतर्गत आएगा प्ले टेक्निक, ड्राइंग टेक्निक एंड रोल प्लेइंग।
प्ले टेक्निक में हम बच्चों के पर्सनालिटी को कैसे असेस करेंगे कि बच्चे जो प्ले के दौरान हैं, खेल के दौरान हैं, किस तरह का बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह टीम वर्क करते हैं। उसके बाद है ड्राइंग टेक्निक। ड्राइंग टेक्निक में बच्चों को डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, कुछ उनको अपने हिसाब से अपने मन से जो आता है वो ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो इससे बच्चों के मानसिक स्थिति का पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में क्या है कि वो किस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल प्लेइंग। बच्चे जो रोल प्ले करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसके द्वारा भी बच्चों का पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा सकता है।